वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार, मैं आप सभी का दर्शकों एवं अतिथियों का हृदय से स्वागत करती हूँ एक ऐसे संगीतमय नृत्य नाटिका में जिसका नाम है प्रथम पूजनीय श्री गणेश। सनातन धर्म के पौराणिक परंपराओं के अनुसार जब भी हम कोई मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन करते हैं या गृह प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी का स्मरण करते हैं। शुभारंभ करते समय सर्वप्रथम ओम श्री गणेशाय नमः लिखते हैं। बहुत कम लोग यह जानते हैं कि सबसे पहले हम गणेश जी की पूजा क्यों करते हैं। तो आइए इस नाटक द्वारा जानते हैं कि क्यों की जाती है भगवान श्री गणेश जी की सबसे पहले पूजा। एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस संगीतमय नृत्य नाटिका में जिसका नाम है प्रथम पूजनीय श्री गणेश। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। अरे बेटा गुड्डू। जी दादी माँ। जरा इधर तो आ। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। इस चौकी को अच्छे से मंदिर के पास रख देना, समझा? ठीक है दादी माँ। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। दादी माँ, एक बात पूछूं? ये आप क्या गुनगुना रही हो? आज घर में गणेश जी की पूजा है ना, तो उनका ही आरती गुनगुना रही हूँ। अच्छा दादी माँ, हम गणेश जी की पूजा क्यों करते हैं? गणेश भगवान शुभकारी है, शक्तिशाली है और वो बुद्धि विधाता है, यानी बहुत ही बुद्धिमान है। और उनकी पूजा करने से हमारे घर और आसपास के वातावरण में सुख शांति बनी रहती है, इसलिए। समझ गया। उनकी नाक इतनी लंबी है इसलिए वो इतने शक्तिशाली है, और कान बहुत ही बड़े बड़े हैं इसलिए वो बहुत ही बुद्धिमान है ना दादी माँ? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। वो तो सबके प्रिय भगवान है, 64 कलाओं के ज्ञाता हैं, प्रथमेश है। सबसे पहले भगवान गणेश जी की ही पूजा होती है। सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है? दादी माँ, सबसे पहले उनकी पूजा, ऐसा क्यों? इसके पीछे एक कहानी है। कहानी? सच में? दादी माँ, मुझे भी सुनाओ ना दादी माँ। अच्छा प्लीज दादी माँ, प्लीज प्लीज सुनाओ ना मुझे। सुनाती हूँ बाबा, सुनाती हूँ, तो सुनो। बहुत समय पहले की बात है। स्वर्ग लोक में देवताओं की सभा चल रही होती है। सभी देवगण का आपस में इस विषय पर वाद विवाद चल रहा होता है
कि पृथ्वी लोक पर सबसे पहले कौन से देव की पूजा होनी चाहिए और कौन सबसे श्रेष्ठ देव है। मैं श्रेष्ठ हूँ। 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 नारायण नारायण नारायण। हे देवराज इंद्र, प्रणाम स्वीकार करें। देवराज इंद्र, स्वर्गलोक में इतनी हाहाकार। हे मुनिवर, आप तो जानते ही हैं कि मैं स्वर्गलोक का अधिपति हूँ। सर्वत्र मेरा ही शासन है। बादल और विद्युत का देवता होने के साथ साथ मैं सभी देवताओं का राजा भी हूँ, सबसे श्रेष्ठ हूँ। तो पृथ्वी लोक पर सर्वप्रथम मेरी ही पूजा होनी चाहिए। हे मुनिवर, आप तो जानते ही हैं मैं अन्नमय, मनोमय, अमृतमय पुरुष स्वरूप माना जाता हूँ। स्वयं ब्रह्मदेव ने भी मुझे बीज, औषध, जल तथा ब्राह्मणों का राजा बनाया है। सबसे श्रेष्ठ भी माना जाता हूँ। तो पृथ्वी लोक पर सर्वप्रथम मेरी ही पूजा होनी चाहिए। हे मुनिवर, मैं तो स्वयं आकाशवाणी करता हूँ, संतों का स्वर्ग में स्वागत करता हूँ और उनकी जगह और स्थिति भी देखता हूँ। आकाशवाणी करके मैं आने वाले कल का संकेत देता हूँ। हे मुनिवर, सर्वप्रथम पूजा तो मेरी ही होनी चाहिए। क्षमा करें मुनिवर, इस तरह देखा जाए तो समस्त सृष्टि का पालक मैं ही हूँ। सभी देवताओं के लिए योग्य वस्तु और भरण का माध्यम भी मैं ही हूँ। मुनिवर, आप तो जानते ही हैं कि अग्नि के बिना कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता। तो ऐसे में सर्वप्रथम मेरी ही पूजा होनी चाहिए। हे मुनिवर, यदि अग्निदेव सृष्टि के पालन करता है तो मैं इस सृष्टि का प्राण दाता हूँ। बिना प्राण के किसी भी वस्तु का कोई औचित्य नहीं है। मेरे बिना तो जीवन संभव ही नहीं है। हे मुनिवर, पूजा तो सर्वप्रथम मेरी ही होनी चाहिए। सर्वप्रथम मेरी ही पूजा होनी चाहिए। मेरी पूजा होनी चाहिए। मेरी पूजा मेरी पूजा होनी चाहिए। मेरी पूजा नारायण। शांत हो जाइए देवगण, शांत हो जाइए। आप सभी देवगण को इस तरह वाद विवाद करना तथा स्वयं को ही श्रेष्ठ घोषित करना शोभा नहीं देता है। हे देवराज इंद्र, आप सबकी समस्या अत्यंत गंभीर है। हे मुनिवर, आपकी कथन से पूर्णतया सहमत हूँ। हम सब आपसे विनती करते हैं कि हमें उचित मार्गदर्शन दीजिए। नारायण नारायण। मैं इस समस्या का समाधान तो नहीं कर सकता, परंतु मेरे पास एक उपाय अवश्य है। बताइए मुनिवर, बताइए, क्या उपाय है आपके पास? देवों के देव महादेव भगवान शिव, आप सभी देवताओं को भगवान शिव के शरण में जाना चाहिए। वही इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। आपके सभी जटिल से जटिल प्रश्नों का सरल एवं सही उत्तर वही दे सकते हैं। नारायण नारायण।